बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है आप सब खुदा के फजल से बखैर व आफियत होंगे। मैं आपकी मौल्लिमा फ़ाखरा जबी उर्दू के एक नए सबक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये सबक ग्रामर से मुतालिक है और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, किसी भी ज़ुबान के असूल व कवायद को ग्रामर कहा जाता है। अज़ीज़ तलबा, आप सब ने इब्तदाई जमातों में इस्म, फ़ेल और हर्फ के बारे में पढ़ रखा है। हमारा आज का सबक इस्म से मुतालिक है। सबक के पहले हिस्से में हम मानी के लिहाज से इस्म की इक़साम पढ़ेंगे और सबक के दूसरे हिस्से में इस्म नकरा की इक़साम के बारे में वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम इस्म कहलाता है। मानी के लिहाज से इस्म की दो इक़साम होती हैं, इस्म नकरा और इस्म मारिफा। इस्म नकरा को इस्म आम कहते हैं, जबकि इस्म मारिफा को इस्म ख़ास कहा जाता है। लड़का, किताब, शहर इस्म नकरा की मिसालें हैं। अल्लामा इकबाल, कुरान मजीद और लाहौर इसमें मारिफा की मिसालें हैं। अज़ीज़ तलबा, आपके सामने एक फहरिस्त मौजूद है जिसमें इस्म नकरा और इस्म मारिफा को मिलाकर लिखा गया है। अब आप इन्हें अलग अलग कॉलम में लिखेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है मरियम। मरियम इस्म मारिफा है। दूसरा लफ्ज़ है शहर। शहर इस्म नकरा है। लाहौर। लाहौर इस्म मारिफा है। अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल का नाम आते ही एक ख़ास हस्ती हमारे जहन में आती है, लिहाजा ये इस्म मारिफा है। किताब। किताब के साथ वजाहत नहीं दी गई कि ये उर्दू की किताब है या अंग्रेज़ी की किताब है, लिहाजा ये एक आम नाम है क्योंकि हर किताब किताब कहलाती है, तो इसे हम लिखते हैं इस्म नकरा में। बाग। बहुत से बागात होते हैं, उनमें से किस बाग का जिक्र है ये नहीं बताया गया, सिर्फ बाग लिखा गया है, तो ये इसमें आम है, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे? इस्म नकरा में। हामिद। हामिद हर लड़के का नाम नहीं हो सकता, लिहाजा ये इस्म मारिफा है। बकरी इस्म नकरा है। पाकिस्तान। पाकिस्तान एक मुल्क का नाम है। प्यारे बच्चों, क्या हर मुल्क का नाम पाकिस्तान होता है? नहीं होता, ये एक अलग मुल्क की पहचान है ये नाम, इसलिए इस्म मारिफा है। पहाड़। पहाड़ों के भी नाम होते हैं, इसलिए अगर सिर्फ पहाड़ लिखा है तो ये इसमें आम है, इस्म नकरा में लिखेंगे इसको। रावी। रावी आपको पता है ना, एक दरिया का नाम है। अगर सिर्फ दरिया लिखा होता तो हम उसको इस्म नकरा में लिखते, जबकि यहाँ पर ये एक ख़ास दरिया की वजाहत कर रहा है, उसका नाम लिखा गया है, तो इसको हम लिखेंगे इस्म मारिफा में। उम्मीद है इससे आपको समझ आ गई होगी कि इस्म नकरा और इस्म मारिफा में क्या फ़र्क है। सबक के दूसरे हिस्से में अब हम देखेंगे इस्म नकरा की इक़साम को। अज़ीज़ तलबा, यूँ तो इस्म नकरा की 9 इक़साम है, लेकिन आज हम सिर्फ 3 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहली किस्म है इस्म ज़ात, दूसरी इस्म इस्तफ़हाम और तीसरी किस्म है इस्म सिफ़त। सबसे पहले हम देखेंगे इस्म ज़ात को। इस्म ज़ात को समझने के लिए आप दर्ज झेल जुमलों को गौर से सुने। पहला जुमला है, मैं शहर में रहता हूँ। मेरा कलम बिल्कुल नया है। हम पहाड़ पर जा रहे हैं। इन जुमलों में शहर, कलम और पहाड़ अगरचे इस्म नकरा है, लेकिन इनकी ख़ास बात यह है कि ये एक ही जैसे चीज़ों के मुश्तरक नाम हैं।
क्योंकि हर शहर शहर होता है, हर कलम कलम होता है और हर पहाड़ को हम पहाड़ ही कहते हैं। लिहाजा एक जैसी चीज़ों का मुश्तरक नाम इसमें ज़ात कहलाता है। इसम नकरा की दूसरी किस्म है इसम इस्तफहाम। दरअसल जुमलों को देखिए। आप कहाँ जा रहे हैं? तुमने उसे क्यों मारा? कैसे आना हुआ? इन जुमलों में कहाँ, क्यों और कैसे के अल्फाज कोई बात पूछने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। वो इस्म जो कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए इस्म इस्तफहाम कहलाता है, जैसे कौन, क्या, किधर, कब, क्यों, कैसे वगैरह। इसम नकरा की तीसरी किस्म है इसम सिफत। अजीज तलबा, कुछ बच्चे इसको इसम सिफ्त कह देते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त तलफ़ुज़ है सिफत। अकबर साहब बहुत नेक आदमी है। उसने मैला लिबास पहन रखा है। स्याह रात में कुछ भी दिखाई नहीं देता। इन जुमलों में नेक, मैला और स्याह इसम सिफत हैं। वो इस्म जो किसी इस्म की अच्छाई, बुराई, खसूसियत को ज़ाहिर करे इस्म सिफत कहलाता है। अजीज तलबा, पढ़े गए सबक का अयादा कर लेते हैं। यहाँ एक फहरिस्त दर्ज है जिसमें मुख्तलिफ अल्फाज लिखे गए हैं और इनके नीचे 3 कॉलम दर्ज हैं जिसमें इसम ज़ात, इसम इस्तफहाम और इसमें सिफत के उन्वानात दर्ज हैं। आप देखेंगे कि किस लफ्ज़ का ताल्लुक इसम नकरा की कौन सी किस्म से है और फिर हम उसको उसी में लिखेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है गाँव। गाँव इसम ज़ात है। दूसरा लफ्ज़ है नेक। नेक किसी भी इंसान की एक खसूसियत को, एक खूबी को ज़ाहिर कर रहा है, लिहाजा ये इसम सिफत है। कौन, कौन का लफ्ज़ आमतौर पर किस लिए इस्तेमाल होता है? जी, कोई सवाल करने के लिए, कोई बात पूछने के लिए। मिसाल के तौर पर दरवाजे पर कौन खड़ा है? तुम्हारा भाई कौन सा है? लिहाजा कौन इस्म इस्तफहाम है। कहाँ, कहाँ भी एक सवालिया लफ्ज़ है, लिहाजा इसे हम लिखेंगे इस्म इस्तफहाम में। किताब, किताब इस्म ज़ात है। बुरा, बुरा इसमें सिफत है। तो जनाब, इससे आपने इसम नकरा की 3 इकसाम के बारे में वाक़फ़ियत हासिल की है। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। घर में रहें, महफूज रहें, वालिदैन का कहा माने, इसी में आपकी इज़्ज़त और बड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।